ड्रग्स केस में एनसीबी ने दीपिका पादुकोण को समन भेजा। सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुलप्रीत सिंह को भी बुलाया। दीपिका पादुकोण से 25 सितंबर को होगी पूछताछ। अपने वकीलों से सलाह ले रही हैं दीपिका की मैनेजर करिश्मा से भी 25 सितंबर को होगी पूछताछ। तबीयत खराब होने का हवाला देकर मांगी थी मोहलत। कल रकुलप्रीत सिंह से एनसीबी करेगी पूछताछ। सिमोन खंबाटा और श्रुति मोदी को भी कल बुलाया गया। 26 सितंबर को सारा अली खान को बुलाया गया। श्रद्धा कपूर से भी शनिवार को जांच। सारा अली खान के घर पहुंची एनसीबी की टीम, पूछताछ के लिए समन दिया। श्रद्धा कपूर के भी घर गई एनसीबी, 26 सितंबर की पूछताछ के लिए समन दिया। ड्रग्स केस में प्रोड्यूसर मधु मोंटेना से एनसीबी ने की पूछताछ। जया साहा और ध्रुव से भी सवाल जवाब। जया साहा की फिल्म मेकर मधु मोंटेना के साथ ड्रग चैट पर भी सवाल। दोनों की 22 जून 2020 की ड्रग चैट। छोटे पर्दे तक पहुंची ड्रग्स कनेक्शन की आंच। सनम जौहर और अबिगेल पांडे से एनसीबी ने पूछताछ की। सनम और अबिगेल से करीब 5 घंटे तक जांच हुई। केजे से पूछताछ से मिले थे सबूत। पूछताछ से पहले अबिगेल और सनम के घर पर ली गई तलाशी। केस नंबर 16 में सामने आया दोनों का नाम। मुंबई में भारी बारिश की वजह से ड्रग्स केस के 10 आरोपियों की सुनवाई टली। एनडीपीएस कोर्ट में अब कल सुनवाई। बॉम्बे हाईकोर्ट में रिया और शौविक की जमानत याचिका पर भी सुनवाई टली, कल होगी। रिया का नया दाव। बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा सिर्फ सुशांत ड्रग्स लेते थे। रिया ने जमानत अर्जी में खुद को बेगुनाह बताया। कहा जांच से मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ा गहरा असर। रिया ने याचिका में दावा किया कस्टडी बढ़ी तो मानसिक हालत बिगड़ सकती है। रिया का दावा सुशांत को गांजा पीने की आदत थी। सानविल और दीपेश से ड्रग्स मंगाते थे। रिया ने कहा मौत से 3 दिन पहले सुशांत ने नीरज से डूबीज बनाने को कहा। जमानत याचिका में रिया की दलील ड्रग्स की कभी कमर्शियल डीलिंग नहीं की। रिया बोली ड्रग्स की खरीद और लेन देन में शामिल नहीं हूं। मेरे पास से कोई ड्रग्स बरामद भी नहीं हुई। सुशांत केस में कंगना का नया ट्वीट। कहा पहली बार बॉलीवुड माफिया को हो रहा है अपनी चुप्पी पर पछतावा। वीआरएस को सुशांत केस से जोड़े जाने पर गुप्तेश्वर पांडे की सफाई। सुशांत केस में जो किया वो न्यायिक प्रक्रिया थी। चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले गुप्तेश्वर पांडे, फिलहाल किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं हूं। राज्यसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। सत्र में कुल 25 बिल पास। लोकसभा की कार्रवाई भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। कोरोना की वजह से घटाया गया सत्र। राष्ट्रपति से मिला विपक्ष का प्रतिनिधिमंडल। कृषि विधेयक को लेकर विरोध जाहिर किया। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा राष्ट्रपति से कृषि बिल को वापस लौटाने की अपील की। राज्यसभा सत्र का बहिष्कार करने वाले विपक्ष के सांसदों ने की गुलाम नबी आजाद से मुलाकात। आगे की रणनीति पर चर्चा। संसद में गांधी मूर्ति के सामने प्रदर्शन। विपक्ष के सांसदों ने कृषि बिल के विरोध में प्रोटेस्ट किया। कृषि विधेयक के विरोध में शुक्रवार को पंजाब बंद का ऐलान। 31 किसान संघों ने बुलाया बंद। पंजाब में 25 सितंबर के चक्का जाम में अकाली दल भी होगा शामिल। अमृतसर में किसान बिल के विरोध में कांग्रेस का पैदल मार्च। नवजोत सिंह सिद्धू ने किया नेतृत्व। लुधियाना में कांग्रेस और किसानों का प्रदर्शन। बिल के विरोध में निकाली ट्रैक्टर रैली। अंबाला में कृषि बिल के विरोध में लोक इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर। पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। कोलकाता में भी कृषि विधेयक के विरोध में प्रदर्शन। टीएमसी स्टूडेंट विंग के कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट। देहरादून में किसान बिल पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का अनोखा विरोध। ट्रैक्टर पर पहुंचे विधानसभा। राज्यसभा से भी पास हुआ जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक। मंगलवार को लोकसभा में पास हुआ था। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा बन जाएगी कश्मीरी, डोगरी और हिंदी। उर्दू और इंग्लिश भी रहेंगी ऑफिशियल लैंग्वेज। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कांग्रेस परिवार। कहा 10 साल सरकार में रहे लेकिन स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू नहीं कर पाए। स्मृति ईरानी ने कहा प्रधानमंत्री मोदी ने 6 साल में देश के हित के लिए काम किया। बिचौलियों से मुक्त होगा भारत। प्रधानमंत्री मोदी 3 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश जा सकते हैं। अटल टनल का उद्घाटन करेंगे। हिमाचल के लाहौल में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जायजा लिया। दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों में प्रधानमंत्री मोदी का नाम। टाइम मैगजीन ने प्रभावशाली लोगों की सूची में जगह दी। टाइम की सूची में एक्टर आयुष्मान खुराना, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और एचआईवी पर रिसर्च करने वाले रविंद्र गुप्ता का भी नाम। बीआरओ ने 43 पुल बनाकर तैयार किए। कल रक्षा मंत्री करेंगे उद्घाटन। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय का अतिरिक्त चार्ज लिया। हरसिमरत कौर के इस्तीफे के बाद पद खाली हुआ था। दिल्ली विधानसभा पैनल के नोटिस पर फेसबुक इंडिया को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा कमेटी को नोटिस दिया। 1 हफ्ते में मांगा जवाब। 871 आवश्यक दवाओं की कीमत एनपीपीए ने तय की। केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने राज्यसभा में जानकारी दी। श्रद्धालुओं के लिए आज से खुला माता वैष्णो देवी का दरबार। रोजाना जम्मू कश्मीर के 4000 भक्त कर सकेंगे दर्शन। जम्मू कश्मीर के बाहर से आने वाले केवल 1000 भक्तों को मिलेगी एंट्री। दर्शन से पहले ऑनलाइन या ऑफलाइन करानी होगी बुकिंग। पुलवामा में आतंकियों का हमला नाकाम। सुरक्षा बलों की गाड़ी पर की फायरिंग। चीन से टेंशन के बीच लद्दाख में पहली बार कैमरे पर दिखा रफाल। एलएसी के फॉरवर्ड लोकेशन पर रफाल ने भरी उड़ान। फॉरवर्ड लोकेशन पर सुबह सुखोई ने भी उड़ान भरी। 2 Su-30 लड़ाकू विमानों ने किया एयर कॉम्बैट ड्रिल। डीआरडीओ ने लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुआ टेस्ट।
बीएसएफ कमांडेंट सतीश कुमार के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया केस। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सल कैंप का भांडाफोड़, आईईडी डिफ्यूज करते समय एक जवान घायल। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने की एक युवक की हत्या, पुलिस का मुखबिर होने का शक। कोझिकोड एयरपोर्ट पर एक यात्री से 350 ग्राम सोना बरामद, कार्डबोर्ड शीट के बीच में छिपा कर ले जा रहा था 17 लाख का सोना। शरद पवार को मिले नोटिस पर चुनाव आयोग की सफाई, सीबीडीटी को नोटिस भेजने का कोई निर्देश नहीं दिया। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर, प्रधानमंत्री मोदी के डीएनए वाले बयान के जरिए साधा निशाना। सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले कई किसान संगठनों के प्रतिनिधि, एमएसपी, बिजली और गन्ना किसानों की समस्याओं पर चर्चा। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संबल योजना के तहत 80 करोड़ ऑनलाइन ट्रांसफर किए, गरीब बच्चों की उच्च शिक्षा की फीस जमा करने में की मदद। कोरोना संकट के बीच उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू, सदन की कार्रवाई में शामिल होने से पहले विधायकों की थर्मल स्क्रीनिंग। छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुर में बांध टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद, किसानों के नुकसान की भरपाई के आदेश। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास समंदर में गिरा एक शख्स, गश्त कर रही पुलिस ने रस्सी के सहारे बाहर निकाला। मुंबई के अगरीपाड़ा के नथानी हाउस का मामला, लिफ्ट में अचानक पानी भरने से 2 वॉचमैन की मौत, गलती से बेसमेंट का बटन दबा, नीचे भरा था पानी। लिफ्ट से ऊपर जाने के दौरान हादसा, बेसमेंट में पहले से भरा था पानी, गलती से बेसमेंट का बटन दब गया और नीचे पानी भरा हुआ था। पानी में डूबा मुंबई का एल्फिंस्टीन इलाका, सही निकासी न होने की वजह से इलाके में पानी भरा। बारिश से मुंबई का हाल बेहाल, मराठा मंदिर के पास पानी में डूबी गाड़ियां। मुंबई के नायर हॉस्पिटल में भी घुसा बाढ़ का पानी, कोरोना मरीजों और हॉस्पिटल स्टाफ की परेशानी बढ़ी। मुंबई के कई इलाकों में जलभराव ने बढ़ाई टेंशन, माटुंगा, दादर और माहिम जाने वाली लोकल कैंसिल। 7 सबसे ज्यादा कोरोना केस वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, देश के 7 राज्यों के केवल 60 जिलों की हालत चिंताजनक। अब तक करीब 1.25 करोड़ गरीब मरीजों को मिला आयुष्मान भारत योजना का लाभ। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल मीटिंग में बताया, केंद्र ने एसडीआरएफ फंड का कोरोना में इस्तेमाल की लिमिट बढ़ाई, अब 35 की बजाय 50% तक राशि खर्च कर सकते हैं राज्य। प्रधानमंत्री ने कहा, पहले लॉकडाउन लगाने से कोरोना कंट्रोल करने में आसानी हुई, अब माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ध्यान देना होगा। प्रधानमंत्री ने कोरोना के खिलाफ सभी राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाने को कहा। भारत में एक दिन में कोरोना के 83,347 नए केस, कोरोना ग्राफ 56,46,000 के पार। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 90,000 के पार, एक दिन में 1,085 की मौत। कोरोना से ठीक होने के मामले में दुनिया में नंबर 1 पर पहुंचा भारत, अब तक करीब 45 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। देश में पहली बार कोरोना संक्रमितों से ज्यादा संख्या ठीक होने वाले लोगों की, 24 घंटे में 83,347 लोग पॉजिटिव। देश में अब तक 6 करोड़ 62 लाख से ज्यादा लोगों की जांच हुई। मंगलवार को 9,53,000 से ज्यादा लोगों का टेस्ट। देश में प्रति 10 लाख लोगों पर 875 कोरोना टेस्ट, स्वास्थ्य मंत्रालय का संसद में जवाब। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 3,816 लोग संक्रमित, 37 लोगों की मौत। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती, फीवर और ऑक्सीजन लेवल घटने के बाद एडमिट हुए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का दावा, अस्पताल में खाली हैं 7,000 से ज्यादा बेड। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 21,029 लोग कोरोना की चपेट में आए, 479 लोगों ने जान गंवाई। मुंबई में 24 घंटे में 2,360 नए केस, 49 की मौत। महाराष्ट्र में एक दिन में पुलिस के 253 जवान पॉजिटिव, 5 पुलिसकर्मियों की मौत। यूपी में कोरोना से 87 और लोगों की मौत, एक दिन में 5,000 से ज्यादा केस आए। नोएडा जेल में कैदियों की नेक पहल, कोरोना को मात देने वाले कैदियों ने प्लाज्मा डोनेट किया। बिहार में कोरोना के 1,609 नए केस, एक्टिव मामलों की संख्या 13,535। राजस्थान में एक दिन में कोरोना से 1,946 लोग संक्रमित, 15 की मौत। गुजरात के वडोदरा में धार्मिक कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं, 6 लोग हिरासत में। केरल के कृषि मंत्री सुनील कुमार कोरोना पॉजिटिव, पहले भी राज्य के 2 मंत्री हो चुके हैं संक्रमित। केरल में आज 5,376 लोग पॉजिटिव हुए, 20 की मौत। आंध्र में 7,228 नए कोरोना केस, 24 घंटे में 45 लोगों ने दम तोड़ा। अप्रैल से जुलाई के दौरान चीनी सामान के आयात में भारी कमी आई, पिछले साल के मुकाबले करीब $7 बिलियन घटा आयात। और शेयर बाजार में आज देखी गई मंदी, 65 अंक लुढ़कने के बाद बंद हुआ सेंसेक्स, करीब 22 अंक नीचे आया निफ्टी। और अब चीन पर